सभी संस्कृत प्रेमियों को हमारा सादर नमस्कार। मैं मोहित शास्त्री आपके समक्ष, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग की जो परीक्षा है उसके फॉर्म तो वस्तुतः मई में भरे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और तैयारी भी सब लोग कर रहे होंगे। लेकिन हमारे समूह बनाने का उद्देश्य ये था कि आपने जो तैयारी की हुई है उसका एक बार से रिवीजन हो जाए संक्षिप्त रूप से। इसीलिए हम लोगों ने ये 40 मिनट की क्लास कक्षा आप सभी के लिए आयोजित की है कि आप सभी लोग जो है अध्ययन करें और अध्ययन करके अपना जो है जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करें। उससे जो है आपका भी ज्ञान का विकास हो और तैयारी भी अच्छे से हो। इस उद्देश्य से हमने ये जो है कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें ऐसा है, आपको इकाई का क्रमवार अध्ययन होगा। प्रत्येक दिन अपन जो है क्रम से चलेंगे और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि परीक्षा अगर अगस्त में हो रही है 3 या 4 अगस्त को, तब तक हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा करके प्रयास यही करेंगे कि पूरा हो जाए, भले ही संक्षिप्त रूप से हो लेकिन पूर्ण रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि वो पूर्ण हो। तो इसीलिए आप सभी लोग, आज थोड़ा प्रथम दिन था इसीलिए वो लिंक नहीं खुल रही थी, कई लोग समस्या कह रहे थे। लेकिन कल से जो है यथावत फिक्स 8 बजे हम लोग इसको शुरू कर देंगे। और आप लोग सभी लोग जुड़िए। मैं आकाश सर से निवेदन करता हूँ कि वो जो है पीपीटी शेयर करके क्लास प्रारंभ करें। सभी को, संस्कृत प्रेमियों को हमारी ओर से सादर नमस्कार। चलें आप मो, आगे की मो, कार्रवाई आकाश सर। मोहित जी, आप वो शेयर कर दीजिए स्क्रीन। स्क्रीन शेयर मैं करूँ? हाँ हाँ, मैंने आपको होस्ट कर दिया है। तो आप होस्ट ठीक है। हैं, इसलिए आप कर दीजिए। नहीं तो मैं अगर करूंगा तो वो चला जाएगा, क्या कहते हैं, मेरी वीडियो चली जाएगी। आपको बना दे रहा हूँ ना होस्ट में। ठीक है ठीक है। ये लीजिए, आप मुझे को होस्ट करिए सर। एक मिनट। पे आ रहा होगा मेरी को होस्ट। हमारे बीच में जो है व्याकरणाचार्य डॉक्टर आकाश जैन शास्त्री हैं, जो वस्तुतः श्रृंगेरी संस्थान केंद्रीय संस्कृत विद्यालय श्रृंगेरी से, जिन्होंने अपनी व्याकरण का वो किया हुआ है एमए। तो अच्छे विद्वान हैं, आप इनको सुनेंगे तो आपको विषय का बहुत अच्छे तरीके से अवगम होगा। और नोट्स के द्वारा आपको सारी चीजें प्रोवाइड यहाँ पे कराई जा रही हैं। और कक्षा समाप्त होने के पश्चात समूह में जो है वो भेजा ही जाएगा आप लोगों के लिए नोट्स। तो इसीलिए आप लोग चले। ये मैं शुरू करता हूँ। जी जी जी। चलिए, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ कि हम सभी लोग एक साथ एक इस प्लेटफॉर्म पे मिल करके तैयारी कर रहे हैं। आप सबसे मेरा कहना है कि जो इकाइयां 20 इकाई हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे इसमें। तो मेरा इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर जो कुछ भी जो हमने पढ़ा हुआ है उसको इस तरीके से पढ़ें कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, जो परीक्षा में आने वाला है। तो उस नजर से हम इसको पढ़ेंगे। और आज जो पहली इकाई है उसमें है वेद, वेदांग और उपनिषद। स्क्रीन शेयर जो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो नोट्स हैं, हमने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है। और ये नोट्स को आपको क्या करना है कि ये आपको ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस क्लास को भी आप बाद में यूट्यूब पर सुन पाएंगे। और यहाँ पर तो आप लोग हैं ही, तो अभी भी सुन रहे हैं और बाद में भी फिर आप रिवीजन की दृष्टि से इसको देख पाएंगे। सो आज की इस क्लास में सबसे पहले है, हमारी पहली इकाई है वेद, वेदांग और उपनिषद का सामान्य परिचय। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पर हम सामान्य परिचय को देखने वाले हैं। वस्तुतः इसमें कोई सूक्त नहीं आएगा, जैसे अग्नि सूक्त हो गया या नासदीय सूक्त हो गया, ऐसा कोई सूक्त नहीं आने वाला है। केवल और केवल सामान्य परिचय है। तो सामान्य परिचय, जहां तक ऐसी जितनी भी ये जो Dalam परीक्षाएं masuk होती apa? हैं, Istiqat. Ya, istiqat apa? जितनी भी ये जो
प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। अगर सामान्य परिचय किसी में भी आ रहा है तो इसका मतलब ये समझिएगा आप कि उसमें सामान्य परिचय का मतलब है कि केवल और केवल सामान्य रूप से वो पूछेंगे आपसे वेदों के बारे में, जो शुरुआत की चीजें हैं, जैसे अब वेद का रचना काल क्या हो गया, वेद के अपर नाम, या वेद का ऋत्विक कौन है, कौन से वेद का, या वेद का उपवेद क्या है, ये छोटे छोटे एक प्रश्न इनसे बन सकते हैं। और भी कैसे प्रश्न बन सकते हैं, मान लीजिए वेदांग से जुड़े प्रश्न बन सकते हैं, और उपनिषद से जुड़े जो प्रमुख उपनिषद है उनके प्रश्न बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसमें से भी कोई ब्राह्मण से या कोई आरण्यक से प्रश्न बन जाए, या किसी कोई वल्ली से प्रश्न बन रहा हो, तो इस प्रकार का किसी सूक्त से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न बनेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो इकाई है इसमें 5 में से 5 नंबर आपके पक्के हैं, और आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जो इकाई जैसे मेघदूतम वाली इकाई है, जिसमें आपको पूरा मेघदूत पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको किरातार्जुनीयम पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, दश कुमार चरितम है, हर्ष चरितम है, ये सब आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है और आपकी पूरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले देखिए वेदों का रचना काल क्या है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि वेदों का जो रचना काल है, वेदों का रचना काल अभी तक कोई एक मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं। अब उन सारे मतों को हम देखते हैं। सबसे प्रमुख और जो कहना चाहिए एक प्रसिद्ध मत है, वो है हमारा भारतीय मत। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें बिल्कुल एक ही मत है सर्वमान्य। क्या है? भारतीय जो षट दर्शन है वो सारे के सारे मानते हैं कि हमारे वेदाह अपौरुषेयाः, वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, माने कि किसी पुरुष से निर्मित नहीं है। अब जब पुरुष से निर्मित नहीं है, इसका मतलब वो कैसे होगा? इसका मतलब कि वो अनादिकाल से हैं। अभी वेदों की जो रचना है वो सृष्टि के आदि काल से है, और वो अभी से नहीं है, या किसी ऋषि आदि के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, वो अनादि काल से हैं, या सृष्टि के आदि काल से हैं। इस प्रकार से ये हमारा भारतीय षड दर्शन मत, जो षड दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उनका मत सीधा सीधा स्पष्ट है। अब लेकिन उसके बाद में भारतीय कुछ ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग परीक्षा देते हैं ना, तो इस परीक्षा में कई बार हमारे भारतीय विचारकों के मत आते हैं, और हम सीधा सीधा उसमें लगा देते हैं कि वेदाह अपौरुषेयाः। नहीं, कुछ भारतीय ऐसे हमारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ऐसा माना है कि जो वेद हैं वो वेद अपौरुषेय नहीं है, उनकी रचना हुई है, उनका रचना काल भी है। ये जो है, ये कुछ मत हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे जो विशेष पाश्चात्य रचनाकार हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर। अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एक किताब लिखी, और ये किताब थी हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट संस्कृत लिटरेचर। अब ये जो किताब थी 1859 में लिखी, और इसमें उन्होंने वेदों के रचना काल के बारे में बताया कि कब वेद कैसे लिखे गए। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध मत यही है। मान लीजिए कि अगर प्रश्न पाश्चात्य विद्वानों में से आएगा तो मैक्स मूलर के आने के चांसेस 80 से 90% हैं। अन्य विद्वानों के उतने नहीं आते हैं, और पूछे भी नहीं जाते हैं। पूछे जाते हैं मैक्स मूलर का मत, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैक्स मूलर ये मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना जो है वो 1200 ईसा पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम से 500 वर्ष पूर्व तो बौद्ध बौद्ध धर्म हुआ है, और बौद्ध धर्म जो है वैदिक वांग्मय की सत्ता को मानता है। ये मानता है कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसके बाद फिर ये सभ्यताएं आई, मतलब ये जो बौद्ध मत का जन्म हुआ, ये कब हुआ? जब ऋग्वैदिक सभ्यता समाप्ति की ओर थी। तो ऋग्वैदिक सभ्यता पहले है, और महात्मा बुद्ध और उनका मत बाद में है। तो आप देखिए कि इन्होंने माना है कि 1200 ईसा पूर्व। ये आप इसको लिख करके रख लो कि 1200 ईसा पूर्व माना है। किसने ये माना है? हमारे मैक्स मूलर जी हुए हैं, उन्होंने माना है। अच्छा, इन्होंने इसको यहां तक नहीं, इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड भी किया है। देखो इन्होंने 4 काल बताए। सबसे पहला बताया सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और छंद काल। तो सूत्र काल जो है वो ये मानते हैं कि सूत्र काल है 600 से 200 ईसा पूर्व तक। 600 से 200 ईसा पूर्व तक ये रहा। ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600
विक्रम पूर्व या ईसा पूर्व इन्होंने ये माना है। अच्छा, मंत्र काल मानते हैं 1000 से 800, और उसके बाद में छंद काल मानते हैं 1200 से 1000 वर्ष पूर्व। तो आप इसको देखेंगे ना, तो सबसे इस ये जो चारों के चारों जो काल हैं, उनमें सबसे प्राचीन है छंद काल। अब ये जो छंद काल है, ये है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। तो 1200 से 1000 200 साल का अंतर है। उसके बाद 1000 में से आप देखिए मंत्र काल आ गया, 1000 से 800 तक चलेगा मंत्र काल, और उसके बाद फिर तीसरा आ गया 800 से 600 तक ब्राह्मण काल, और 600 से 200 तक आ जाता है सूत्र का। मतलब ये समझो कि मैक्स मूलर ने माना है कि 1200 से 200 ईसा पूर्व तक ये वेदों की रचना हुई, क्रम क्रम से होती गई। सबसे पहले छंद काल था, तो 1200 से 1000, फिर मंत्र काल 1000 वर्ष से 800 वर्ष पूर्व, और उसके बाद ब्राह्मण काल 800 से 600 वर्ष पूर्व, और उसके बाद सूत्र काल 600 से 200 वर्ष पूर्व। सारे जितने भी रचना काल हैं, ये 200-200 वर्ष के हैं। बस सूत्र काल जो है लास्ट वाला, जिसको हमने पहले नंबर पे लिखा है इसमें, ये जो है, ये कब हुआ? ये 400 वर्ष का काल माना गया है, क्योंकि इसमें काफी सारे उपनिषद आदि को लिया है, और उपनिषदों की रचना को माना है कि उपनिषदों की रचना ईसा पूर्व कुछ समय तक हुई है, इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा लेंदी रखा है, 400 वर्ष का रखा। अब देखो भारतीय विचार क्या है। भारतीयों का मतलब परंपरावादी विचार सीधा सीधा यही रहा कि वेदों का निर्धारण करना बेकार है, मूर्खता है, और नहीं करें तो ही अच्छा है, नित्य माना गया है, और ये असंभव है, आप इसको कर नहीं सकते। अब भारतीय विचार ये था, लेकिन क्या हुआ भाई, जब मैक्स मूलर जी हमारे हुए ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक थ्योरी निकाल दी। इन्होंने एक अपना रचना काल निर्धारित कर दिया, और जब इन्होंने बताया इतिहास के आधार पर कि ये जो है, ये वैदिक काल है, तब हमारे कुछ भारतीय विद्वानों ने भी इस पर ऊहापोह किया। उनके भी बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से आ, माना है। उसके बाद में देखिएगा, जैसे एक हुए हैं हमारे, शायद इसमें और विद्वानों के नाम, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऋग्वेद का जो काल है, इसमें जो आर्य समाज के जनक हुए हैं दयानंद जी, उन्होंने माना कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ये जो वैदिक वैदिक काल है, वो रचना काल उसी समय हुआ। एक हुए हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री चुलेट, अ, वो मानते हैं, दीनानाथ शास्त्री मानते हैं कि 3 लाख वर्ष पूर्व वेद लिखे गए। एक हुए अविनाश चंद्र दास, वो मानते हैं 25,000 वर्ष पूर्व। अच्छा, उसके बाद में एक बहुत प्रसिद्ध हमारे भारतीय विद्वान है, और इनका प्रश्न कई बार आता है। एक पाश्चात्य में मैक्स मूलर, और भारतीयों में बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मत है, और सीधा स्पष्ट मत उन्होंने माना है, और उन्होंने माना है ज्योतिष के आधार पर, क्योंकि तिलक जी जो थे वो ज्योतिष के अच्छे ज्ञानी थे। तो उन्होंने ज्योतिष के आधार पर ऐसा ऐसा माना है कि 6000 ईसा पूर्व, मतलब 6000 वर्ष ईसा पूर्व से 4000 वर्ष ईसा पूर्व का उन्होंने मंत्र काल माना है। उन्होंने माना है कि ये जो वेद हैं, ये 6000 ईसा पूर्व लिखे गए। मतलब आज से लगाया जाए तो आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व वेद लिखे गए। तो ईसा पूर्व 6000 से 4000 उनका मत है, ये उन्होंने माना है। उसके बाद में एक हुए हैं डॉक्टर हरमन जैकोबी। इनको कहीं कहीं किताबों में आप पढ़ेंगे हरमन याकोबी भी लिखा हुआ है। ये भी अच्छे विद्वान थे, और इनके नाम में हरमन लिखा है, तो समझ लीजिए कि ये जर्मनी के थे, जर्मन थे ये। इन्होंने भी कुछ कुछ उन्हीं के तिलक जी को ही आश्रित करते हुए माना है, और इन्होंने माना है कि 4500 वर्ष से 2500 ईसा पूर्व, इन्होंने भी कुछ कुछ ज्योतिष को स्वीकार करते हुए 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व को माना है। एक हुए विंटरनिट्स, उन्होंने माना है 2500 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिए। पाश्चात्य विद्वानों में 3 मत जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला मैक्स मूलर जी मानते हैं 1200 ईसा पूर्व, हरमन याकोबी मानते हैं 2500 से 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, और उसके बाद में एक और हुए विंटरनिट्स, वो प्रोफेसर विंटरनिट्स मानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व वेद लिखे गए। और भारतीयों में जो सबसे प्रसिद्ध हैं बाल गंगाधर तिलक, इनका प्रश्न कई बार आ चुका है,
चाहे आप नेट की परीक्षा में देख लीजिए, चाहे यूपी टेट में, या बहुत सारी जितनी परीक्षाओं में है, इनका प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इनका प्रश्न आया है और इनको आपको लिखना है 6000 ईसा पूर्व से बाल गंगाधर तिलक जी मानते हैं 4000 ईसा वर्ष पूर्व तक, और बाकी के अन्य विद्वान इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते। वेद शब्द के बारे में देख लीजिए, विद धातु से बना है घय प्रत्यय करने पर। 4 अर्थ हैं इसकी। एक कारिका बहुत अच्छी है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने। वो कहते हैं कि सत्तायाम विद धातु होती है, वो ज्ञान अर्थ में होती है। तो ये जो है, और वेत्ति वित्ते विचारणे, और वेत्ति और जो विद धातु है वो कभी कभी ज्ञानार्थक में भी हो जाती है, ज्ञान के अर्थ में होती है। विचारणे अर्थात विचारण करने के अर्थ में भी होती है। और विंदते विंदति प्राप्तौ, ये जो है, ये यहाँ पर कहते हैं विंदते विंदति प्राप्तौ। अब यहाँ पर विद धातु जो है वो यहाँ पर लाभ के अर्थ में, प्राप्ति के अर्थ में होती है। और ये जो यहाँ पर ये शन शन लुक श्नम शेष्वेदम क्रमात्, इस प्रकार से ये पूरी कारिका है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको चारों याद हो जाएंगे। वैसे इतना इसका प्रयोजन नहीं है, वैसे सबसे प्रमुख है ज्ञान अर्थ में, कि ज्ञान अर्थ में इसका होता है कि जिसमें ज्ञान का भंडार है, धर्म का, ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान है, वो वेद है। वो कई सारे अर्थ फिर इसमें लगाए जाते हैं, लेकिन विद धातु का सबसे सटीक और सही अर्थ जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो है विद धातु ज्ञानने के अर्थ। अच्छा, कई सारे यहाँ पर वेदों के बारे में विचार हैं। जैसे मनुस्मृति में लिखा है वेदो किलो धर्म मूलम, अर्थात वेद जो है अखिल धर्मों का मूल है। अच्छा, वेदात धर्मो ही निर्भवौ, वेद से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये जो है ये हमारे अनेकों मत जो माने गए हैं वेद की प्रशंसा में, अनेकों सूक्तियां हैं। अब वो सारी हम यहाँ पर नहीं ले सकते, वो लेना भी नहीं है हमें। यहाँ पर जो शॉर्ट में समझना है तो ये समझिए, जितने भी शास्त्र हैं, वेदांग हैं, शिक्षा, न्याय, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब कुछ वेद से निकले हुए हैं। अब देखिए, वेद जो है ना, वेद 4 प्रकार का। पहला तो हो गया संहिता में, अच्छा, दूसरा हो गया ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, तीसरा हो गया आरण्यकों के रूप में, और चौथा हो गया उपनिषद के रूप। तो जो वेद की संहिता हो गई, या ये जो संहिता जो है वो पहला रूप है उसका, किसका? वेदों का। ब्राह्मण हो गया, ये कर्म कांड के रूप में होता है, और आरण्यक या उपासना में, उपनिषद है ज्ञान कांड के रूप में। क्रमशः इन सबको हम समझेंगे। आइए पहले संहिता को देखते हैं। वेद की जो संहिता है वो 4 संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिएगा यहाँ पर वेद की संहिता माने वेद को ही संहिता कहा गया है। जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इन्हीं को वेद माना है। अब देखिएगा, वेद के बहुत सारे अर्थ यहाँ पर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनको नहीं बोल रहा हूँ। ये सब आपको ये नोट्स जो ग्रुप में आपको पीडीएफ सर्कुलेट की गई है, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जो थे, उन्होंने क्या किया? कृष्ण द्वैपायन व्यास ने चारों वेदों को विभाजित कर दिया और इनके आचार्य बना दिए। मतलब उन्होंने क्या किया, चारों वेदों को इन्हीं को, इसीलिए इनको वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वेदों का विभाजन किया था। तो ऋग्वेद जो था उसका ज्ञान दिया एक आचार्य थे पैल आचार्य को दिया, यजुर्वेद का वैशंपायन को दिया, सामवेद का ज्ञान जैमिनी को, और अथर्ववेद का सुमंतु को दिया। तो ये उपदेश उन्होंने दिया था। अब उनको उपदेश दिया तो वही उसके प्रमुख आचार्य हो गए। तो अब आप देखिएगा कि वेद जो है, ऋग्वेद है तो उसके आचार्य हो जाएंगे पैल, यजुर्वेद के हो जाएंगे वैशंपायन, और सामवेद के हो जाएंगे जैमिनी, और अथर्ववेद के हो जाएंगे सुमंतु। तो बिल्कुल क्लियर है, सरल है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये रटने और याद करने वाली चीजें हैं। अब और देख लीजिए, ऋग्वेद जो है इनके ऋत्विक देख लीजिए। ऋग्वेद का आप देखिए होता ऋत्विक है, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा।
तो ये जो चार हैं, ये चार ऋत्विक हैं चारों वेदों के। जब यज्ञ आदि करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कि चार ऋत्विक चारों कोणों पर बिठाए जाते हैं। एक में होता माना जाता है, एक अध्वर्यु, एक उद्गाता और एक ब्रह्मा। इस प्रकार से चार ऋत्विक होते हैं। अच्छा, वेद जो है ना, वेद त्रयी किसे कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कई सारी प्रतियोगिताओं में आए हुए प्रश्न हैं। फालतू की चीजों को हमने यहाँ पर खुद से ही ऐड नहीं किया है, नहीं तो कई सारी चीजें हम जोड़ सकते थे। अच्छा, वेदत्रयी में वो कहते हैं कि वेदत्रयी इत्यत्र कस्य समावेशः न विद्यते न भवति। इस प्रकार से वेदत्रयी इत्यत्र कस्य गणना न, इस प्रकार से वो एक प्रश्न आ जाएगा और उसमें चार ऑप्शन दे देंगे। तो वेदत्रयी में कई लोग क्या कर लेते हैं कि वेदत्रयी माने 3 वेद होंगे या कोई कोई दूसरा वेद होगा। नहीं, ये 4 वेद जो है ना, उसमें लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, शुरू के 3 वेद को वेदत्रयी कहते हैं। अब अथर्व वेद जो है बेचारा, उसको उसके साथ में इन्होंने बड़ा सौतेला व्यवहार किया। मतलब कैसा सौतेला कि उसको वेदत्रयी से बाहर कह दिया। अब बाहर क्यों किया? क्योंकि उसकी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? ऐसे ही बाहर नहीं किया, उसका भी एक कारण है। क्या कारण है? कि यज्ञ परक मंत्र नहीं थे उसमें, यज्ञों की कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का मिश्रण कर दिया, ना तो ज्ञान, ना कर्म और ना उपासना, किसी एक पर्टिकुलर का वेद नहीं था। इसलिए उसमें उसको उन्होंने कहा कि ये तो सब गड़बड़ मिक्सचर टाइप का हो गया है, इसलिए हम क्या करें, इसको वेदत्रयी से बाहर कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें थी, इसमें जादू टोने तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र, इन सब का अच्छा वर्णन था। तो अब जो लोग षड्यंत्र करने वाले हैं वो लोग, उन लोगों के लिए है ये जो अथर्व वेद है। बाकी जो जादू टोने का वर्णन है, इसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। भाई हम कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया, जंतर मंतर कर दिया कुछ। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति कहता है ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इसको वेदत्रयी से बाहर कर दिया। अच्छा, इसके कई सारे मत देखिएगा यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो इसके कई सारे मत जो प्राप्त होते हैं, कि पूरे मत हमने यहाँ पर मोहित जी ने जो प्रस्तुति दी है, नोट्स बनाए हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, पहला ऋग्वेद की संहिता में देख लेते हैं। सबसे प्राचीन है ये और पहला वेद है ऋग्वेद। अच्छा, अगर कोई कहे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आपको तपाक से उत्तर देना है कि ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है। संस्कृत में ही लिखा गया है भैया ये। तो ये जो है ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, पहला वेद है, आदिम वेद है और सबसे प्राचीन है। अच्छा, ऋग्वेद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ऋग नाम पड़ा ऋक से। ऋच या ऋचाएं जो थी, ऋचाएं, उसका प्रातिपदिक शब्द बनता है ऋक। हाँ, तो ऋक का मतलब होता है स्तुति। तो ऐसे मंत्र जिनमें स्तुति की जाती हो, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, जिन मंत्रों से स्तुति होती है उन्हें ऋक कहते हैं, ऋचा भी कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के 2 नाम और भी हैं, दशतई और होत्रिवेद। ये 2 नाम इसके हैं, अच्छे से आप याद रखिए। कई बार लोग फंस जाते हैं, भैया दशतई माने क्या है, दशतई क्या होता है, दशतई इति किम। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है और दशतई का एक प्रश्न आ भी चुका है। हाँ, यूपी पीजीटी में पहले एक प्रश्न आ चुका है दशतई के विषय में। तो दशतई किसका नाम है? दशतई नाम है इसका ऋग्वेद का। कई बार लोग समझते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो 10 उपनिषदों की टीका करी थी, उसी को दशतई कहते हैं। नहीं भैया, ये ऋग्वेद का नाम है।
अच्छा, होत्री वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो ऋत्विक हैं वो है होता। ठीक है, तो होता इसके ऋत्विक हैं, इसलिए इसका नाम होत्री वेद है। पतंजलि जी जो है ना, इन्होंने माना है कि इसकी 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? अब ध्यान रखिएगा, पतंजलि जी के महाभाष्य जो लिखा गया है ना, उसमें कई सारे मत माने गए हैं। और मेरा आपसे निवेदन है, कई सारे लोग इस चक्कर में फंस गए हैं, पतंजलि के चक्कर में। मतलब पतंजलि के चक्कर से मतलब है कि इन्होंने ना, पतंजलि जी ने ऋग्वेद की शाखाएं 21 बताई, ऐसे ही इन्होंने सामवेद की कुछ शाखाएं बताई, उसको याद रखना है। अगर आप भूल गए और आपने सामवेद वाला कर दिया टिक, तो दिक्कत हो जाएगी। यजुर्वेद की बताई, वो भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और अभी वर्तमान में शाखाएं कितनी हैं? तो वो कहते हैं कि वर्तमान में 5 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। कौन सा? तो देखिए, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। शांखायन को ही कौशितकी भी कहते हैं। तो ये 5 शाखाएं हैं भैया, अच्छे से याद रखना आप। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन, या कौशितकी शांखायन को कहते हैं। ये 5 इसकी शाखाएं हैं। अच्छा, इसका विभाजन किया किसमें? इसका विभाजन किया है 2 प्रकार से। पहला है अष्टक में और दूसरा मंडल में। अब आप संस्कृत वाले हैं, सबको पता है अष्टक माने होता है 8। तो ये जो अष्टक है ना, अष्टक का मतलब है 8। तो 8 रूप से इसका विभाजन है, मतलब 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसके 8 और अध्याय बना दिए। तो क्या किया देखना आप लोग कि अष्टक में इन्होंने 8 अष्टक माने 8 अध्याय बनाए और उसके भी 8-8 बनाए। तो 8 गुणित 8, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 64, 64। तो इस प्रकार से 64 अध्याय इसके हो जाते हैं। अच्छा, और आप देखेंगे इसमें 2024 तो वर्ग हैं, ठीक है, और 10,580 सही 1/4। 1/4 माने कि ये एक मंत्र का एक चौथाई हिस्सा जो है इसमें माना गया है। 10,580 सही 1/4 ये मंत्र इसमें माने हैं। मंडल क्रम में जाओगे तो 85 अनुवाक हैं, सूक्त हैं 1028, और मंत्र कितने हैं? मंत्र हैं 10,580 सही 1/4। अब आप कहेंगे भैया संख्या तो बराबर ही है, तो मंत्र तो उतने ही है, विभाजन हमने भले ही अलग अलग कर दिया है, मंत्र उतने ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए वर्ग कितने हैं? वर्ग 2006 हैं। मंत्र इन्होंने माने हैं 10,552। तो ये सब इसमें क्लियर लिखा हुआ है। उत्पत्ति देवता क्या है देखिएगा, उत्पत्ति देवता है अग्नि। और याद रखिएगा आप कि ये जो ऋग्वेद है उसके उत्पत्ति देवता अग्नि है, अग्नि इसके प्रमुख देव हैं। और अग्नि सूक्त से ही इसका प्रारंभ होता है। हाँ, अग्नि मीड़े पुरोहितम, इस प्रकार से ये जो पहला मंत्र इसका प्रारंभ का है। इसके ब्राह्मण देख लीजिए, 2 ब्राह्मण है, ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक भी 2 हैं, ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को ही सांख्यायन लिखा गया है। तो ये इन दोनों नाम को याद रखिएगा। उपनिषद भी 2 ही हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ये आपको याद करना बड़ा सरल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रोत सूत्र है आश्वलायन और सांख्यायन, गृह सूत्र है आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितकी, धर्म सूत्र है वासिष्ठ और विष्णु, और शुल्ब सूत्र इसमें प्राप्त नहीं होता है। तो शिक्षा कौन सी है भाई? ऋग्वेद की शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा। प्रातिशाख्य है ऋग प्रातिशाख्य, ऋग्वेद का है। प्रथम मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम, अंतिम मंत्र है समानी वह आकृति ही। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं दोनों ही के दोनों ही। तो मुख्य संवाद सूत्र है इंद्र मरुत, अगस्त लोपामुद्रा, विश्वामित्र नदी संवाद, यम यमी संवाद, पुरुरवा और वशी, और शर्मा पणि संवाद।
तो ये प्रमुख संवाद इसके हैं। अब चलते हैं यजुर्वेद पे। यजुष, यजुष शब्द से बना है यजुर्वेद। यजुष का मतलब होता है यज्ञ करना, पूजन करना। यजुर्वेद के दो भाग किए हैं, शुक्ल और आदित्य संप्रदाय इसको माना गया है, शुक्ल यजुर्वेद को। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें क्या है भाई, पहले शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र मंत्र माने हैं और कृष्ण यजुर्वेद में व्याख्या भी है, इसलिए व्याख्या और विनियोग वाले मंत्र हैं, इसको ब्रह्म संप्रदाय माना है। इसके आचार्य हैं वैशंपायन, ऋत्विक अध्वर्यु, देवता है वायु, उपवेद है इसका धनुर्वेद। शाखा देख लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है माध्यन्दिन, इसी को वाजसनेयी शाखा भी बोलते हैं। ये दो दो नाम है इसके, याद रखिए। एक और है इसकी शाखा काण्व शाखा। तो माध्यन्दिन और काण्व ये दो शाखाएं इसकी हैं। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं चार, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ और कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद की आप देखेंगे तो इनके ब्राह्मण बहुत ज्यादा हैं, आरण्यक भी ज्यादा हैं। यजुर्वेद में विशेष रूप से ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण है इसका शुक्ल का, तो कृष्ण में जाएंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक है एक आरण्यक, तो कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय आरण्यक है। हाँ, एक और याद रखिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक, और ऐसा ही एक उपनिषद भी है बृहदारण्यकोपनिषद। हाँ, तो ये देखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद के दो उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, जिसको कभी कभी ईशावास्योपनिषद से नाम से भी जानते हैं आप। हाँ, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम, वो वाला सूत्र यहाँ पर ही है ईशावास्योपनिषद में। और बृहदारण्यकोपनिषद जो है वो भी शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी और महानारायण। ये चार जो है इसके, सॉरी, इसके पांच जो है उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, माध्यन्दिन शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षाएं हैं भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं कात्यायन। कृष्ण यजुर्वेद के हैं 9, बहुत ज्यादा हैं, ये जरूर याद रखना। बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, वाधूल, वराह, सत्यासार, वैखानस और श्रोत सूत्र। एक चीज और बता देता हूं आपको, सत्यासार जो है इस श्रोत सूत्र का एक और नाम है हिरण्यकेशी, तो वो भी याद रखिएगा। कई बार प्रश्न ऐसे ही आते हैं, जो डबल नाम वाले उनके ही आते हैं। अब आगे देख लीजिए, इसमें कर्म कांड की चर्चा है। इसी को शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं, इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं और 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद माना है। काण्व शाखा में भी 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र हैं। तो ये इसके बारे में आपने देखा। सामवेद क्या है भाई, सामवेद देखेंगे सर्वोच्च स्थान है भाई इसका। क्यों है? क्योंकि ये गान से संबंधित है। अब श्री कृष्ण जी ने स्वयं को ही सामवेद माना है, वो कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण जी। अच्छा, आप देखिएगा, इसके आचार्य हैं जैमिनी, ऋत्विक है उद्गाता, देवता है आदित्य और उपवेद इसका है गांधर्व। इसकी शाखाएं हैं 3, कौथुमीय, राणायनीय और फिर तीसरी जो हमें प्राप्त होती है वो होती है जैमिनीय। उपनिषद हैं 2, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। शिक्षा है इसकी 3, गौतमी, लोमशी और शारदीय। इस प्रकार से इसकी 3 जो है 3 शिक्षाएं हैं। सामवेद के जितने भी धर्म सूत्र हैं एक ही है, गौतम धर्म सूत्र। अच्छा, बृहदारण्यकोपनिषद आप देखेंगे तो उन्होंने साम की व्युत्पत्ति बताई है। सा का मतलब है ऋक,
और अम का मतलब है स्वर। मतलब जो ऋग माने ऋचाओं से संबंधित जो गान है, स्वर है, उन्हीं को उन्होंने साम माना है। शतपथ ब्राह्मण का कथन क्या है? वो कहते हैं, शतपथ का कथन है कि सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, ये ऋग्वेद और सामवेद जुड़े हुए हैं परस्पर रूप से। आप देखिएगा, इसकी दो संहिताएं हैं, आर्चिक और गान। अब देखो, आर्चिक माने ऋचाएं हैं और गान में गान है। इसी को पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भी कहा है। गान संहिता दो प्रकार की है, एक तो ग्राम गेय और अरण्य गेय। भाई जो गांव में गाई जाती है लोगों के सामने नगर में, उसको ग्राम गेय, और जो जंगलों में गाते हैं उसको अरण्य गेय कहते हैं। अब देखो, पतंजलि जी फिर यहाँ बीच में आ गए। उन्होंने कहा सहस्रवर्तमा साम वेद। अब वो कहते हैं कि इसकी 1000 शाखाएं हैं, सहस्र शाखाएं। ऋग्वेद में कह रहे थे कि उसकी 21 शाखाएं हैं, वर्तमान में कितनी है? 5। ऐसे ही सामवेद में कहते हैं इसकी 1000 शाखाएं हैं, वर्तमान में मात्र 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। अब देखो, देखो रामायणी शाखा है, उसमें देखेंगे आप पूर्वार्चिक 4 हैं। पूर्वार्चिक में देखिए 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं और 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय हैं, 1225 मंत्र हैं। कौतमी शाखा में 1875 मंत्र हैं। और जैमिनीय शाखा को तवलकार शाखा भी कहते हैं, इसमें 1687 मंत्र हैं। शाखाएं जो है, राणायनीय तो है महाराष्ट्र में, कौतमीय है गुर्जर देश में माने गुजरात में, और जैमिनीय है कर्नाटक में। तो ये जो है, इसमें गान की चर्चा है, इसीलिए 7 स्वरों की भी चर्चा है। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, ये जो इन्हीं से बना है, सारे गामा पाधानी। षड से सा, री से ऋषभ से रा, गा से गा, माँ से माँ, पंचम से पा, दैवत से धा, और नी से नी, सारे गामा पाधानी, इसी से बने हैं 7 स्वर। 3 इसके गान है, मंद, मध्य और तीव्र। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप देखिए, 4 गान मंत्रों के भेद हैं और इसके प्रकार भी 5 हैं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अथर्ववेद की ओर चलते हैं। अथर्वणः वेदः इति अथर्ववेदः। अथर्व माने कि जिसमें मंत्र आदि हो, जादू टोने वाले, वो हैं। आचार्य सुमंतु हैं और ऋत्विक हैं ब्रह्मा, देवता हैं इसके सोम। 5 उपवेद माने गए हैं। इसके 5 उपवेद हैं, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। तो ये जो है इसके 5 उपवेद माने हैं। भूमि सूक्त इसी में मिलता है। अथर्ववेद जो है, इसका ब्राह्मण कौन सा है? गोपद ब्राह्मण है। पतंजलि ने इसकी 9 शाखाएं बताई हैं, नवधा अथर्वणो वेदा। तो इस प्रकार से वो मानते हैं। लेकिन अब देखिए, वर्तमान में 2 ही शाखाएं हैं, शौनकीय और दूसरी है पेप्लाद शाखा। शौनकीय शाखा में 20 कांड हैं और 750 सूक्त हैं, और पेप्लाद शाखा में 20 कांड हैं, 923 सूक्त हैं और लगभग 8000 मंत्र हैं। इसके उपनिषद देखेंगे, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोप और मांडुक्योपनिषद हैं। अथर्ववेद में जाएंगे तो इसकी मांडू की शिक्षा है, स्रोत सूत्र है वैतान। अच्छा, गृह्य सूत्र है कौशिक, और अथर्ववेद का धर्म सूत्र नहीं है कोई भी। हाँ, इसके अपर नाम है बहुत सारे। नाम, अपर नाम जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न कई बार आ चुका है। ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, महिवेद, छंदोवेद। तो इस प्रकार से आप देखिए, कांड में इसके 20 कांड मिलते हैं। इसके ऋत्विज कौन है? ऋत्विक इसका है ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ये जो है, यहाँ पर हमने चारों वेदों को ढंग से देख लिया है, समझ लिया है और जान लिया कि भाई ये जो अथर्ववेद है, इसका काम है संकटों का निवारण करना। आपके कोई संकट आ जाए, दिक्कत परेशानी हो जाए, तो अथर्ववेद के पास जाइए, वो सारा निराकरण कर देगा। अब चारों वेदों में से
आप इस जो आपको यहाँ पर हमने अभी जो कुछ भी इस क्लास में बताया है, साथ में ये जो आपको हमने ग्रुप पर सर्कुलेट की है जो पीडीएफ नोट्स वाली, इसको आप रट डालिए। सारे प्रश्न इसमें से ही आएंगे। इसके अलावा, क्योंकि अब आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे, भैया आपने ब्राह्मणों के बारे में विशेष परिचय क्यों नहीं दिया, आपने आरण्यकों का क्यों नहीं दिया? तो हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आरण्यक और ब्राह्मण मुख्य विषय नहीं है, यहाँ पर विषय है वेद। तो वेदों का, संहिताओं का विशेष रूप से हमने यहाँ पर देख लिया है। जो कुछ आ सकता है, एक इकाई है, 5 नंबर इसमें से आएंगे, तो 20 इकाई है, 100 नंबर का पेपर है। इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी